हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये चैप्टर आपके जो पुरानी बुक्स हैं उनमें इनकी नंबरिंग चेंज है और जो नई बुक्स हैं इनमें नंबरिंग चेंज है। तो आपने जो नई बुक्स हैं उनको फॉलो करना है क्योंकि अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं उसमें आपके 2 चैप्टर्स कट हो चुके हैं। तो ये आपका 3rd चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और ये पुरानी बुक्स में आपका 5th चैप्टर था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी सब्सटेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दूसरे मिक्सचर से उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं, बनाते टाइम उसमें क्या क्या ऐड करते हैं। आपका मिल्क ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं और टी लीव्स ऐड करते हैं। और जब चाय बन जाती है तो जो टी लीव्स हैं उसको एक स्ट्रेनर के थ्रू, छलनी के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है और जो लिक्विड चाय बनी आपकी वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, देन ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्क। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्क वाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन है आपका अनाज है उसको भूसे से अलग किया जाता है जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, जब अनाज को काटा जाता है। जैसे आपकी गेहूं की फसल है या फिर धान की फसल है, उसको सेपरेट किया जाता है मेन उससे ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। जो मिल्क है या फिर दही है उसको दोहा जाता है बटर को सेपरेट करने के लिए, घी को सेपरेट करने के लिए। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। फाइबर से कॉटन के सीड्स को सेपरेट करने के लिए उसको गिन किया जाता है। ठीक है, देन परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। आप लोगों ने कभी जो साल्टेड दलिया है या फिर पोहा है वो खाया होगा। तो उसमें क्या है, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो अगर आपके साल्टेड दलिया या पोहा में चिलीज ऐड करते हैं, मिर्च ऐड करते हैं, तो आप उनको आराम से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जब उसको यूज़ करने से पहले, दलिया और पोहा को यूज़ करने से पहले जो चिलीज हैं उसको सेपरेट कर देते हैं। देन सपोज यू आर गिवन अ बास्केट ऑफ कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। अगर आपको मैंगोज एक बास्केट दी जाए और उस बास्केट में मैंगोज और गुआवा है, क्योंकि ये दोनों जो मटेरियल हैं वो अलग बड़े बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, आपको आराम से दिखाई दे जाएंगे, और उनको सेपरेट करने के लिए आपको बोला जाए तो व्हाट वुड यू डू। तो आप उनको 1 बाय 1 हाथ से पिक करेंगे और इजीली उनको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, देन seems easy but what if the material we want to separate are much smaller। अगर आपको जो सेपरेट करने के लिए जो सब्सटेंसेस दिए जाएं वो बहुत ज़्यादा छोटे हों साइज़ में, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे। मैंगो और गुआवा से बिल्कुल छोटे साइज़ में दिया जाए। जैसे इन्होंने क्या बोला है, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अगर आपको एक ग्लास में सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाए, ठीक है, रेत का और सॉल्ट नमक का मिक्सचर दिया जाए, तो आप कैसे उसको सेपरेट करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉसिबल टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सैंड बाय हैंड पिकिंग। आप हाथ से तो उसको अलग नहीं कर सकते कि आप सैंड को या फिर जो नमक है, सॉल्ट है, उसको हाथ से पिक करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये सोचना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप हैंड से सेपरेट कर दोगे पिक करके। देन बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। अब पहली क्या सोच रही है कि हमें जो सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्यों हम उनको अलग करते हैं, क्यों करते हैं, ये किस एक्टिविटी में के थ्रू इन्होंने समझाया है। मैं भी बता देती हूँ कि जो सब्सटेंसेस हैं, कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनमें एक जो सब्सटेंसेस है वो यूज़फुल होता है, दूसरा यूज़फुल नहीं होता है। तो यूज़फुल और अनयूज़फुल सब्सटेंसेस को सेपरेट इसलिए करते हैं कि हमें यूज़फुल चाहिए और जो अनयूज़फुल है वो नहीं चाहिए, तो उनको सेपरेट किया जाता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों यूज़फुल हैं लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए उनको सेपरेट किया जाता है। तो अब इस एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1, टेबल 3.1 के कॉलम 1 में हम क्या देखते हैं कि
इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जो टेबल 3.1 है, टेबल 3.1 में क्या है कि कुछ प्रोसेस दी हुई हैं सेपरेट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या इन्होंने बोला है कि इसमें क्या बता रहे हैं, द पर्पस ऑफ सेपरेशन। हम क्या है, द पर्पस ऑफ सेपरेशन, हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं, एंड वे सेपरेटेड, और किस तरह से उनको, किस मेथड के थ्रू उनको सेपरेट किया जाता है, एंड यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3। ठीक है, कॉलम 1 में क्या है, पर्पस ऑफ सेपरेशन है कि हम सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं। ठीक है, कॉलम सेकंड में क्या है, वे ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंसेस, कि हम किस तरीके से सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। और कॉलम 3 में क्या है, यूज्ड इज मेंशन, कि उन सब्सटेंसेस का भी यूज़ क्या है आफ्टर सेपरेशन, उन सब्सटेंसेस का यूज़ क्या है, ये कॉलम 3 में है। ठीक है, देन हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। कॉलम 2 और 3 में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी जम्बल्ड है, तो उसको आपने मैच करना है। ठीक है, देन देख लेते हैं अब कॉलम 2 एंड 3 एंड फर्स्ट आपका जो वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, ये आपकी सेपरेशन ऑफ प्रोसेस हैं, प्रोसेस फॉर विच वी डू सेपरेशन। हम जो सेपरेशन करते हैं वो किस लिए करते हैं, एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड सब्सटेंस। अब जो सेपरेटेड सब्सटेंसेस हैं उनके साथ अब हम क्या करेंगे, उनका यूज़ क्या है, ये इसमें कॉलम 3 में। तब क्या है, ये जम्बल्ड है आपका 2 और 3 कॉलम आपका जम्बल्ड है, तो इनको आपने मैच करना है। सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम राइस, हम राइस को स्टोन से किस मेथड के थ्रू सेपरेट करेंगे, क्यों सेपरेट करेंगे, ये क्या है। अब ए बी और सी जो कॉलम सेकंड में दिया वो एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल सब्सटेंसेज, ऐसा है कि आप जो दोनों सब्सटेंसेज है वो यूजफुल हैं, आपका स्टोन भी और राइस भी दोनों यूजफुल है। इसमें राइस आपका यूजफुल है बट स्टोन आपका यूजफुल नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, टू रिमूव नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज, दोनों नॉन यूजफुल हैं, ये भी गलत है क्योंकि जो राइस है वो आपका यूजफुल है। तो थर्ड क्या है कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, तो ये आपका सही है इसमें कि जो सब्सटेंस ये स्टोन और राइस है उसको हम सेपरेट क्यों करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब्सटेंसेज। जो स्टोन है वो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो राइस है और स्टोन उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, यूज़ क्या है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब इसमें तो दोनों ही सॉलिड कंपोनेंट्स है, तो ये तो मैच नहीं करेगा। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, क्या है कि हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉरी, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, ये भी वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हम फेंक देते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, तो ये नहीं है, तो इसमें क्या है, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब कंपोनेंट्स स्टोन और राइस में आपने जो सॉलिड कंपोनेंट्स है या फिर जो आपका इम्प्योरिटीज़ है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, इसका आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको राइस और स्टोन को आपने सेपरेट करना है क्योंकि जो इसमें जो स्टोन है वो आपका इम्प्योरिटी है, हार्मफुल कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसको हम जो इम्प्योरिटी है जो या हार्मफुल कंपोनेंट उसको हम थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब सेकंड क्या, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो मिल्क है उसको उसमें से घी को निकालने के लिए उसको चर्न किया जाता है, उसको दोहा जाता है। तो ये किस लिए करते हैं, टू रिमूव टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसका ये हो जाएगा क्योंकि आपका जो घी है आपका, और उसमें से निकालने के बाद आपका घी निकलेगा और क्या निकलेगा, आपका लस्सी निकलेगा, तो दोनों आपके यूजफुल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम इसमें दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, देन सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को कैसे सेपरेट करेंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। नॉन यूजफुल क्या होगा, जो टी लीव्स है, चाय बनने के बाद उसकी चाय की जो पत्ती है उसको फेंक देते हैं, तो आपका जो टी लीव्स है वो आपकी नॉन यूजफुल होगी। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, टू वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, क्योंकि जो लिक्विड है आपका चाय बनी है वो तो आपको आप यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, और जो आपका नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको आप थ्रो अवे कर देंगे। ठीक है, एक बात दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या है, आपका जो सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस टू रिमूव नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हो जाएगा, नहीं इसका ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आपका ये हो जाएगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, और इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो ये दोनों आपका यूज़फुल है आपका। ठीक है, और इसका वी यूज़ बोथ द सब्सटेंसेस इन डिफरेंट वे, तो क्या इसका ये आ जाएगा, सेपरेट टी लीव्स आपकी यूज़फुल हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, देन
उसके बाद क्या है, प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। देन वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हम जो जब भी हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं तो जो हार्मफुल या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं, दैट मे बी मिक्सड विद इट। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। जैसे हम दूध में से घी निकालते हैं तो वैसे तो दूध को हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं, मिल्क को हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं, उसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें घी चाहिए तो उस दूध में से हमें घी निकालने के लिए या तो हम उसको दही के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर दही के रूप में यूज़ नहीं करना तो आप उसमें से क्या निकाल सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, और आपका घी निकल जाएगा और साथ के साथ उसमें से आपकी लस्सी निकल जाती है। ठीक है, तो हम इसीलिए भी सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं कि हमें एक कंपोनेंट को दो अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, the substances to be separated may be particles of different sizes और materials। क्या है, जो substances हम separate करते हैं वो मे बी आपके टू डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं। टू डिफरेंट साइजेस, जैसे आपका चावल में अगर कंकड़ पत्थर हो तो वो आपके अलग साइज़ के हो सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग मटेरियल कैसे है, जैसे आपका चाय बनाते हैं, आप चाय बनाने के बाद आपका जो सॉलिड टी लीव्स बच जाती हैं वो निकाल देते हैं आप। ठीक है, देन दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये आपका मे बी 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप क्या बता रहे हैं कि हम उन सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करेंगे अगर उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल आपस में मिक्स हैं तो। क्लास 6 चैप्टर 3 है आपका, उसका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ सिंपल मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, मिक्स जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं एक दूसरे के साथ, उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है ये इसमें देखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने बताया है हैंड पिकिंग। Bring a packet of food grain purchased from the shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper। आपने क्या करना है, एक फूड ग्रेन का पैकेट आपने मार्केट से परचेज करना है, शॉप से परचेज करना है और क्लासरूम में लेकर आना है और उसको आपने शीट ऑफ पेपर पर स्प्रेड करना है एज इट इज़। ठीक है, देन डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द न्यूज़पेपर। क्या आपको न्यूज़पेपर पर एक ही तरह के जो फूड ग्रेन्स हैं वो मिले हैं? नहीं, उसमें काफ़ी तरह के होते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। आर दिस स्पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स। ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि फूड ऑफ ग्रेन में उस बैग में आपको मिली है। क्या है आपके, जैसे स्टोन्स हैं, हस्क है और ब्रोकन ग्रेन्स भी होते हैं, टूटे फूटे जो ग्रेन्स होते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन ईट। ये सारे उस आपको पैकेट में मिलेंगे। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। और उसके बाद आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, अपने हैंड के साथ इन सारी इम्प्योरिटीज़ को, जैसे स्टोन है, हस्क है या ब्रोकन ग्रेन्स है या फिर अदर जो पार्टिकल्स हैं, अदर फूड ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपने उसमें से हाथ से रिमूव करना है। ठीक है, तो इस मेथड को, जिस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, अपना हाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस मेथड में हम हैंड यूज़ करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फूड पार्टिकल, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। ठीक है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक पीसीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। जैसे आपका गेहूं है, चावल है या दाल है, उसमें से जो बिग साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं, बड़े साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ है, लाइक आपका स्टोन है, डस्ट है या फिर हस्क है, उनको रिमूव करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग। जैसे आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जैसे दाल बनाते टाइम, दाल बनाने से पहले आपकी जो मदर है वो उसमें से कुछ जो जैसे स्टोन्स है या फिर
हस्क है या फिर कुछ अदर जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करती है, तो उस वो कैसे करती है, हैंड पिकिंग मेथड से। ठीक है। देन द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. अब जैसे जो हैंड पिकिंग है, हैंड पिकिंग मेथड में क्या है आपका, जो लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या है, जो लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है जब आपका जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मेथड है आपका, थ्रेशिंग। ठीक है। थ्रेशिंग नेक्स्ट मेथड है आपका टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द फूड ग्रेन्स। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं व्हीट के या पैडी के, गेहूं के या फिर धान के, वो खेत में पड़े होते हैं। ठीक है। देन स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, जो स्टॉक जो उनका जो स्टेम पार्ट है वो सन में उसमें धूप में सूख जाता है। एंड ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, और उससे ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है। देन ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, और एक जो स्टॉक होती है ना, एक जो तना होता है या फिर जो स्टेम होती है उसमें काफ़ी सारे ग्रेन ऑफ सीड्स अटैच होते हैं। देन इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स टू इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब आप ये इमेजिन करके देखो कि उस फील्ड में हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स रखे हैं ऐसे ही स्टॉक के, जिसमें ये फूड ग्रेन्स हैं। तो क्या आप हैंड पिकिंग से इस हैंड पिकिंग मेथड से जो फूड ग्रेन है, जैसे वीट है या फिर आपका राइस है, उसको स्टॉक से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देन हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज बंडल्स ऑफ द स्टॉक। तो जो फार्मर है वो कैसे सेपरेट करता है, जो हंड्रेड ऑफ बंडल्स हैं स्टॉक के, उनसे फूड ग्रेन को कैसे सेपरेट करता है? तो इसके लिए भी मेथड है, वो क्या करता है, वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्री। हम जैसे मैंगोज या फिर गुआवा है वो ट्री से तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। बट द ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवास। जो ग्रेन सीड्स हैं, जैसे आपका गेहूं है या धान है, वो मैंगोज और गुआवास के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। तो जो प्लकिंग मेथड है, प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। जो प्लकिंग मेथड है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे जो बड़े फूड ग्रेन्स हैं, जैसे आपका लेमन है, गुआवा है, मैंगो है, जो भी अदर फूड हैं, आपका फ्रूट है, उनको हम ईजिली प्लक कर सकते हैं ट्री से। लेकिन जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, आपका गेहूं है या फिर धान है, उसको हम प्लक नहीं कर सकते। देन हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज स्टॉक। तो इन ग्रेन्स जो स्टॉक है, इसमें से जो ग्रेन सीड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे? इसके लिए फिर नेक्स्ट मेथड है आपका, तो ये नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, थ्रेशिंग। ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या है, द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने के मेथड को हम क्या कहेंगे, थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टॉक्स आर बीटन। जो स्टॉक होती है, जो ये फूड जो इसका स्टेम पार्ट होता है, उसको पकड़ के जो फूड ग्रेन है, जो ग्रेन है उसको, ग्रेन सीड्स है उसको फ्री करने के लिए बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है। ठीक है। ये पुराने टाइम पर होता था, आपके टाइम पर मशीन्स आती हैं, उन मशीन से थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है। ये जो पिक्चर है ये ओल्ड टाइम की है, कि पहले जो फार्मर है इसने इस स्टेम पार्ट को पकड़ा हुआ है, और ये इस जो हार्ड पार्ट है इस पर इसको बीट करेगा, जिससे कि जो फूड ग्रेन है, जो ग्रेन पार्टिकल है, ये इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है। और ये इस पार्ट को फिर ये फेंक देता है, यहाँ पे ये फेंका हुआ है, और ये आपका इसमें से निकालेगा। ठीक है। ये पुराने टाइम का मेथड है, आपके टाइम पर मशीन के थ्रू थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है। देन थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बलक्स। जो थ्रेशिंग है वो बलक्स की हेल्प से की जाती है। एंड मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। आज के टाइम पर मशीन का यूज़ किया जाता है ज़्यादा, जो फूड ग्रेन्स हैं उनको
सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज विनोइंग। अब विनोइंग क्या है, ये एक एक्टिविटी से समझते हैं कि जो विनोइंग है उससे हम जो फूड ग्रेन्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। क्या है, एक मिक्सचर बनाना है जिसमें आपका सैंड है और उसके साथ सॉडस्ट है, लकड़ी का बुरादा है, या फिर ड्राई लीव्स की जो लीव्स सूख जाती हैं उनको उनकी पाउडर फॉर्म में उसको लेना है और मिक्सचर बनाना है, ठीक है। देन कीप दिस मिक्सचर now keep this mixture ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को, किस किस का मिक्सचर है, सैंड है और आपका सॉडस्ट है या फिर ड्राई लीव्स, पाउडर ड्राई लीव्स है। इस मिक्सचर को आपने प्लेट, एक न्यूज़पेपर या फिर एक प्लेट में रख लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या दो जो फूड जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका सैंड है या फिर ड्राई लीव्स पाउडर फॉर्म में है, उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, तो दोनों जो पार्टिकल्स का साइज है वो सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या हैंड पिकिंग मेथड से हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर ऑन एंड टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब आपने क्या करना है, अपने मिक्सचर को आपने एक ओपन एरिया में लेकर जाना है और आपने किस पे खड़े हो जाना है, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाना है, ठीक है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब मिक्सचर को आपने किस में डालना है, एक प्लेट में डालना है या फिर एक शीट ऑफ पेपर पे डालना है। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब क्या करना है कि जो आपका शीट ऑफ पेपर में जो आपने मिक्सचर लिया हुआ है वो आपने अपने शोल्डर की हाइट से थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। देन टिल्ट इट स्लाइटली, अब उसको थोड़ा सा आपने टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है, सो दैट मिक्सचर स्लाइटली स्लाइड्स आउट स्लोली। तो इस तरह से आपने उस मिक्सचर को टिल्ट करना है जिससे कि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा ये देखते हैं। डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड द सॉडस्ट, क्या जो दोनों कंपोनेंट्स थे आपका, जो आपने सैंड ली थी या सॉडस्ट लिया था या फिर पाउडर्ड लीव्स ली थी, ड्राई पाउडर्ड लीव्स ली थी, क्या ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही प्लेस पर गिरेंगे नीचे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सैंड है, सैंड थोड़ा सा हैवी होती है, जो सॉडस्ट है वो आपकी बिल्कुल हल्की होती है, ठीक है। या फिर ड्राई पाउडर लीव्स लेंगे वो भी बिल्कुल हल्की होगी। तो इससे क्या होगा, इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोन अवे, क्या जो इनमें से कोई एक कंपोनेंट है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा जब आप उसको टिल्ट करेंगे उस फूड मिक्सचर को। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या जो हवा चल रही है, आप ओपन एरिया में लेके गए हो ना अभी इस मिक्सचर को, तो जो हवा चल रही है क्या ये टू फूड कंपोनेंट जो आपने टू कंपोनेंट्स लिए हैं उन दोनों को सेपरेट करने में आपकी हेल्प करेगी? बिल्कुल करेगी। ये मेथड है विनोइंग। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है उस कंपोनेंट को हम एक प्लेट में ले लेते हैं, और इन्होंने बोला था ना कि आपने एक हाइट पे खड़े हो जाना है, ठीक है। ये एक हाइट पे खड़ी है लेडी और इसमें क्या है, फूड ग्रेन लिया हुआ है इस प्लेट में, और ये आपके जो डायरेक्शन ऑफ एयर है उसमें इसको नीचे गिराएगी, थोड़ा टिल्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि जो आपका फूड ग्रेन है वो आपका, क्योंकि जो फूड ग्रेन है वो हैवी होता है तो वो आपके पास गिरेगा, और जो आपका डस्ट है, सॉडस्ट है या फिर जो भी आपका उसमें इम्प्योरिटी है इस फूड पार्टिकल में, जो भी इम्प्योरिटी है वो आपकी एयर के साथ इस फूड के ढेर से दूर गिरेगी, ठीक है। वो एयर के साथ निकल जाएगी, ठीक है। देन अब देखते हैं विनोइंग क्या है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। क्या है, जो विनोइंग मेथड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक हैवी कंपोनेंट को और एक लाइट कंपोनेंट को, मतलब एक भारी और हल्के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, हैवी और लाइटर फूड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ
दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains. क्या है ये जो मेथड है, विनोइंग का जो मेथड है वो फार्मर्स यूज़ करते हैं। हस्क पार्टिकल्स आपके लाइट इन वेट होते हैं और आपका जो फूड पार्टिकल्स है, ग्रेन ऑफ सीड्स हैं, ये आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स क्योंकि लाइटर इन वेट है तो वो एयर के साथ दूर चले जाते हैं, ठीक है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो ग्रेन ऑफ सीड्स है, जो सीड्स ऑफ ग्रेन है वो क्योंकि हैवी इन वेट होता है और वो हस्क से सेपरेट होके वो जो पर्सन उसको कर रहा है, जो पर्सन उसको नीचे गिरा रहा है, उस पर्सन के पास एक ढेर बना लेते हैं, ठीक है। देन द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फोडर फॉर कैटल। और जो सेपरेटेड हस्क है, जो भूसा उससे अलग हुआ है, उसको जो फार्मर लोग हैं वो काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अपने जो जानवर हैं उनको उनके खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज द सीविंग, ठीक है। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। क्या है कि कई बार हम आटे से कोई डिश बनाने की सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, वी नीड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। क्यों, तो हम क्या करते हैं, हम उस आटे को छलनी में से छानते हैं क्योंकि उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हैं या फिर ब्रान उसमें से जो भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है उसको हमने अलग करना है आटे में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक छलनी का यूज़ करते हैं और उसमें आटा डालते हैं और उसके बाद उसमें को हिलाते हैं तो आप जो फाइन आटा है वो आपका नीचे आ जाता है और जो बड़ा थोड़ा पार्टिकल्स है वो ऊपर छलनी में रह जाता है, ठीक है। देन sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve, ठीक है। देन इन अ फ्लोर मिल, जो आपका आटे की मिल होती है उसमें क्या करते हैं, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it। क्या है, जो मिल होती है फ्लोर की, आटे की मिल होती है, उसमें क्या करते हैं, जो वीट है, वीट को पीसने से पहले, गेहूं को पीसने से पहले उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है जैसे हस्क है या फिर स्टोन्स है उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। देन यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीव। और इसमें क्या किया जाता है, कम से कम एक जो पूरा बैग होता है वीट का, उसको एक स्लांटिंग जो सीव होती है, टेढ़ी जो सीव होती है उस पर पोर किया जाता है जिससे कि जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएं और आपका जो इम्प्यूरिटीज़ है वो ऊपर रह जाएं, ठीक है। द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन। जो सीविंग है वो पीसेस ऑफ स्टोन को, स्टाक को और हस्क को अलग कर देती है। दैट में स्टिल रिमेन विद द वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। क्या है, थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी जो वीट में आपके जो इम्प्यूरिटीज़ हैं जैसे आपका स्टोन है, स्टाक है या हस्क है उसमें रह जाते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी। तो जो आपकी सीविंग है, सीविंग मेथड से वो सेपरेट हो जाते हैं, ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने आटे का एग्जाम्पल लिया है, आटे को हम छलनी में से छानते हैं तो जो आपका बिगर पार्टिकल्स है वो आपके सीव, इसमें सीव में रह जाएंगे और जो आपका फ्लोर है वो इस छलनी में से, छलनी में क्योंकि छोटे छोटे छेद होते हैं तो उसमें से आपका नीचे इस वेसल में आ जाता है, ठीक है। देन you may have also noticed similar sieve being used at construction site। आपने जो सीविंग का सेम मेथड है वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, you may have also noticed similar sieve being used at construction site। आपने जो सीविंग मेथड है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो उसमें से जो सैंड है और जो पेबल्स वगैरह हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो मजदूर लोग हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक जो बड़ा सा ऐसा पीस ले लेते हैं, उसमें आपका जो सैंड है वो उसको डालते जाते हैं और सैंड में जो आपके पेबल्स है या फिर स्टोन्स है वो इसके ऊपर रह जाते हैं और आपका जो सैंड है वो नीचे निकल जाती है, ठीक है। देन टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा है। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहे हैं
कि ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर फ्रॉम द होम टू क्लास। आपने क्या करना है, एक सीव लेना है और छलनी लेनी है और कुछ क्वांटिटी में जो फ्लोर है, आटा है, उसको अपने घर से कहाँ लेकर जाना है, क्लासरूम में लेकर जाना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट। आपने फ्लोर को सीव करना है, छलनी में से छानना है जिससे कि उसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो सेपरेट हो सके। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीस। आपने चॉक पीसीस हैं उसका फाइन पाउडर बनाना है और उसको आपने किस में मिक्स कर देना है, फ्लोर में मिक्स कर देना, आटे में मिक्स कर देना है। तो क्या हम जो फ्लोर है और पाउडर्ड चॉक है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीविंग? नो, सीविंग की हेल्प से अब ये नहीं होगा। इसके लिए नेक्स्ट मेथड है, ये हम करेंगे अब, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग कब यूज़ की जाती है, हमेशा याद रखना, सीविंग कब की जाती है, जब जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है वो अलग अलग साइज़ के हैं, एक छोटा साइज़ का है एक बड़े साइज़ का, तो उस केस में हम सीविंग करते हैं। लेकिन अब केस क्या है आपका, जो फाइन आपका चॉक पाउडर है और फ्लोर है, क्योंकि अब दोनों का साइज जो है वो सेम हो गया। अब इसके लिए नेक्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या है, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कई बार क्या होता है कि हम जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनको हम विनोइंग और हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस। जैसे अगर चावल में या पल्सेस हैं, जैसे दाल वगैरह है, उसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स है या सॉयल है, तो उसको हम विनोइंग या हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इसमें से ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मदर आपकी या तो राइस बनाते या पल्सेस बनाते तो उससे पहले उनको वॉश करती है, देखा ना आपने घर पे उनको वॉश करती है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, जब हम राइस में या फिर पल्सेस में वाटर को ऐड करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ जैसे आपका डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी अदर पार्टिकल है, वो आपका क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो वाटर के साथ निकल जाती हैं। ठीक है, देन नाउ व्हाट विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो अब जो वेसल का बॉटम है उस पर नीचे क्या है, आपका डस्ट है या फिर राइस है, राइस होगा ना, क्योंकि राइस का जो वेट है वो हैवी है और जो डस्ट है उसका वेट आपका हल्का है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने कभी देखा है जब भी हम डर्टी वाटर को रिमूव करते हैं वेसल में से तो उसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये भी इसमें देखेंगे आप। When the heavier components in a mixture settle after water is added, जब हम किसी भी फूड पार्टिकल में वाटर को ऐड करते हैं और वो फूड पार्टिकल आपका नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो हैवी कंपोनेंट्स है फूड का, अगर उसमें वाटर ऐड करते हैं और वो हैवी कंपोनेंट्स नीचे बैठ जाता है वेसल में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। जैसे जब भी आपकी मदर राइस वॉश करती है या फिर पल्सेस वॉश करती है, दाल वगैरह है वो वॉश करती है, तो जो दाल है वो नीचे वेसल में बैठ जाती है और आपका जो चावल है वो भी नीचे वेसल में बैठ जाते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, आपका वाटर रहेगा और वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ आपके नीचे ऊपर आ जाती हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वेसल को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, जिससे कि वाटर के साथ वो इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएँ। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। जब आपका हैवी फूड पार्टिकल आपका नीचे बैठ जाए जब उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो इसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर, अब डिकेंटेशन क्या है, व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, जब उस वेसल में से वाटर के साथ डस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन जब हैवी फूड पार्टिकल नीचे वेसल में बैठ जाता है आफ्टर एडिंग द वाटर, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं और वो हैवी जो कंपोनेंट है वो नीचे वेसल में बैठ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। और जब वाटर के साथ इम्प्योरिटी आपके रिमूव हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखनी है आपने।
Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. अब कुछ और मिक्सचर देखते हैं जो कि हम sedimentation या decantation से सेपरेट कर सकते हैं. The same particles is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. जैसे दो लिक्विड है जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम तीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का. ठीक है. इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर इस तरह का जो मिक्सचर है उसको कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही रखा रहने दें विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स. तो जो वाटर और ऑयल है वो अलग अलग लेयर बना लेती हैं. द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो जो टॉप लेयर में जो भी कंपोनेंट होगा, ऑयल होगा, तो उसको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस, क्योंकि उस वेसल को फिर टिल्ट किया जाएगा और उसमें से जो ऊपर वाला जो पार्टिकल है, जो भी आप कंपोनेंट है, उसको रिमूव किया जाएगा, उसमें से निकाला जाएगा. तो ये प्रोसेस आपके डिकेंटेशन के थ्रू इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ईजिली. ठीक है. देन लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. अब सॉलिड और लिक्विड का एक एग्जांपल लेते हैं. सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बना लेते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, आप जैसे घर में चाय बनाते हैं तो उसमें क्या, उस टाइम पे क्या देखते हैं, वट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. अब टी लीव्स को आपने रिमूव करना है लिक्विड टी में से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं. ठीक है. उसमें से टी लीव्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन. आप इसमें स्ट्रेनर को यूज़ करने के बजाय अगर आप जो डिकेंटेशन प्रोसेस है अगर उसको यूज़ करेंगे तो क्या ये आपकी हेल्प करेगी, थोड़ा बहुत करेगी. क्यों, क्योंकि डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. आप अपनी लीव्स जो चाय आपने निकाली है डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपने चाय बना ली, चाय बनाने के बाद जब हम उसको छानते हैं स्ट्रेनर में से, तो आपने वहाँ पर स्ट्रेनर यूज़ नहीं करना है, उसको चाय को थोड़ी देर रखे ही रहना है और जो आपकी टी लीव्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और आपने लिक्विड जो टी है उसको दूसरे वेसल में निकाल लेना है. तो इसमें कुछ जो टी लीव्स हैं वो आपकी चाय में आ जाती हैं. ठीक है. देन pour the tea through a strainer. अब आपने क्या करना है, अब जो टी है उसको आपने स्ट्रेनर में से स्ट्रेन करना है. देन डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. बिल्कुल रहेंगी. क्यों, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप डिकेंटेशन से टी लीव्स को और लिक्विड टी को सेपरेट करेंगे तो जो लिक्विड टी है उसमें कुछ न कुछ टी लीव्स आ जाती हैं. लेकिन अगर फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें आपके जो टी लीव्स हैं वो लिक्विड टी में नहीं आएंगी, क्योंकि सारी के सारी जो टी लीव्स हैं वो आपकी स्ट्रेनर में रह जाती हैं. ठीक है. देन लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या हम हमेशा जो पानी पीते हैं वो हमेशा जो वाटर है वो सेफ़ होता है. समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी. उसमें कई बार थोड़ा थोड़ा मिट्टी आ जाती है जो हम टैप वाटर यूज़ करते हैं. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी. जो पॉन्ड्स है या फिर रिवर्स में से पानी लेते हैं उसमें वो भी कभी कभी मडी होता है. स्पेशली कब होता है, आफ्टर रेन, बारिश के बाद एकदम से मडी वाटर आता है. Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, जैसे आपका सॉइल है, वाटर में से सॉइल को कैसे रिमूव करेंगे. इसके लिए एक एक्टिविटी इन्होंने दी है. पहले एक्टिविटी देखते हैं. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. एक पॉन्ड में से मडी वाटर को कलेक्ट करना है या फिर रिवर में से लेना है. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपको मडी वाटर ना मिले तो आपने क्या करना है, वाटर में कुछ आपने सॉइल को मिक्स कर लेना है. ठीक है. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. उसको आधे घंटे के लिए रख देना है विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्लास. ठीक है. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब आपने वाटर को ऑब्जर्व करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम. क्या कुछ सॉइल है जो वो नीचे ग्लास के नीचे जो बॉटम है उस पर बैठ जाएगी. वाई वट
विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आप ये बताओ मुझे, सेडिमेंटेशन कहेंगे या डिकंटेशन कहेंगे? आपने ऊपर रीड किया था, सेडिमेंटेशन था या डिकंटेशन था? क्योंकि उसमें जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन में आपकी जो इम्प्योरिटी है वो सेटल हो जाती है नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो मडी वाटर है वो नीचे बैठ गया है, तो उसमें क्या कहेंगे? इसमें सेडिमेंटेशन, ठीक है। देन नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब वाटर ग्लास को आपने थोड़ा सा टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है, ग्लास वाटर को विदाउट डिस्टर्ब किए, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब आपने वाटर को दूसरे ग्लास में डालना है, उड़ेलना है। देन व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिकंटेशन कहेंगे, क्योंकि हमने जो इम्प्योरिटी है उसको अलग कर लिया है और वाटर को अलग कर लिया है, तो टिल्ट करके किया है। तो टिल्ट करना है में आपका डिकंटेशन है, और जो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है वो आपका सेडिमेंटेशन है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या जो सेकेंड ग्लास में आपको वाटर मिला है वो अभी थोड़ा बहुत मडी है या ब्राउन इन कलर है? अब आपने क्या करना है, बिल्कुल होगा ये मडी भी होगा और थोड़ा सा ब्राउन इन कलर भी होगा। नाउ फिल्टर इट। अब उस पानी को आपने फिल्टर करना है विद द हेल्प ऑफ एक जो स्ट्रेनर आपने यूज़ करनी है। तो क्या यहाँ पर जो स्ट्रेनर है, जो छलनी है, वो यहाँ पर काम करेगी उस वाटर को में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए? नहीं करेगी, क्योंकि लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब पीस ऑफ क्लॉथ में से आपने वाटर को फिल्टर करना है। यहाँ पर ना तो स्ट्रेनर यूज़ होगा, ना ही पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ होगा, क्योंकि जो पीस ऑफ क्लॉथ में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें क्या करता है कि जो इतना छोटे नहीं होते हैं कि वो जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ है वो उसको निकाल सकें। और जो स्ट्रेनर है, आपने छलनी देखी होगी अपने घर पे भी, उसमें जो होल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेनर भी यूज़ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करना है, इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अब भी आपका वाटर मडी है, इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है, तो अब उसमें आपने क्या करना है, कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन फाइन पार्टिकल, फाइन पोर्स। क्या अब हमें क्या यूज़ करना है, एक पेपर आता है जिसको हम फिल्टर पेपर बोलते हैं। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, जिससे कि जो छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं, स्मॉल इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइन इज़ फिक्सड इनटू अ फनल। अब आपने क्या करना है, जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को कॉइन की शेप में आपने उसको फोल्ड करना है और उसको एक फनल में फिक्स कर देना है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब आपने मिक्सचर को फिल्टर पेपर पर उड़ेलना है, डालना है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पासिस थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे और वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। ये आपका फिल्टर पेपर है, उसको आपने पहले इस तरह से हाफ फोल्ड करना है, फिर आपने दोबारा से फिर इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे कोन की शेप में हो जाएगा, और इसको आपने फनल में डालना है। और जब आप इसमें इम्प्योर वाटर है उसको ऐड करोगे, डालोगे, तो जो वाटर है, वाटर इसमें से निकल जाएगा और जो फाइन इम्प्योरिटीज़ है वो आपका फिल्टर पेपर में रह जाती है, ठीक है। देन fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp। क्या है, जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल का जूस है उसको पहले फ़िल्टर किया जाता है पीने से पहले, जिससे कि आपका जो आपका जो किसको सेपरेट करने के, सीड्स और जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प है उसको सेपरेट करने के लिए फ्रूट और वेजिटेबल के जूस को फिल्टर किया जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। अब इसी मेथड को हम किस में यूज़ करते हैं, जब हम पनीर बनाते हैं ना घर पे, उस टाइम पर भी हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, बस वहाँ पे हम पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर। आप लोगों ने देखा होगा जब घर पे पनीर बनाते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स आप लेमन जूस की डालते हैं, जिससे कि जो मिल्क है वो उसमें से पनीर अलग हो जाए, ठीक है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, ठीक है। तो उसमें से जो सॉलिड पनीर है वो सेपरेट हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है क्या ऐड करने के बाद, लेमन जूस ऐड करने के बाद, ठीक है।
द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। अब इसमें से क्या करेंगे कि जो पनीर है, पनीर को सेपरेट करने के लिए या तो हम फाइन क्लॉथ यूज़ करते हैं, उसमें से उसको फिल्टर करते हैं, या फिर स्ट्रेनर में से उसको फिल्टर करते हैं, जिससे कि आपका जो पनीर है वो ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड पार्ट है आपका वो नीचे चला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कौन सा है आपका? इवेपोरेशन। ये आपका नेक्स्ट मेथड है जिससे कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, और चैप्टर 3 जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है उसका ये टॉपिक है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। क्या करना है आपने? कि इसमें आपने ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट, 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट को आपने वाटर में ऐड करना है और उसको स्टर करना है। ठीक है। देन डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको वाटर के कलर में कोई चेंज दिखाई देगा? इसमें स्टार्टिंग में तो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको बीकर में सॉल्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। जब आप उसको स्टर करेंगे तो उसके बाद आपको सॉल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो उसमें मिक्स हो जाता है। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब उस बीकर को जिसमें आपने सॉल्ट डाला था वाटर में, उस बीकर को आपने हीट करना है। देन लेट द वाटर बॉयल अवे एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। जब आप उस वाटर को जिसमें आपने सॉल्ट ऐड किया था, जब उसको बॉयल करते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो सारा उड़ जाता है। ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा? आपका सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में हमने कौन सी प्रोसेस को यूज़ किया है? इवेपोरेशन को यूज़ किया है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज़ किया है इस प्रोसेस में। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉल्ट इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है? जब वाटर को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, जब वाटर अपनी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ जहाँ पर पानी है इस अर्थ पे, जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ पर जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है और अपने आप होती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अब आप सोचते होंगे कि हमारे लिए जो हम डेली सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, ये नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। अब जो सी वाटर, समुद्र का जो पानी है, इसमें बहुत तरह के जो सॉल्ट है वो उसमें मिक्स होते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। उनमें से एक जो सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, क्या shallow pits? जब जो सी वाटर है, सी वाटर को shallow pits जो खाली गड्ढे होते हैं उनमें भरा जाता है और उसको काफ़ी टाइम, थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है, तो उसमें से क्या होता है? जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। गर्म होने के बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें आपका क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। ठीक है। क्या है? when sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapors through evaporation. ठीक है। In few days the water evaporates completely having behind a solid salt. क्या है कि जब हम shallow pits में, जब खाली गड्ढे होते हैं, तो समुद्र के किनारे बहुत सारे आपको छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे और उनमें पानी भरा जाता है और वो पानी जो है वो सनलाइट में, जो सूर्य की रोशनी है उसमें धीरे धीरे वाटर वेपर की फॉर्म में उसमें से ऑटोमेटिकली उड़ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और कुछ दिनों के बाद जो वाटर है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या रह जाता है? आपका सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड थ्रू दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब ये दोबारा से फैक्ट्रीज में जो ये सॉल्ट आपको मिला है, फैक्ट्रीज में दोबारा से इसकी प्यूरिफिकेशन होती है और इसी में से आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो निकाला जाता है। ठीक है। देन अब जैसे ये इन्होंने पिक्चर दी है कि ये छोटे छोटे पिट्स बनाए हैं इन्होंने समुद्र के किनारे और इसमें पानी भरा है। अब पानी को कॉन्टीन्यूसली सनलाइट में ये अपने आप इवेपोरेट हो जाता है और नीचे आपका क्या रह जाएगा? ये सॉल्ट रह जाता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि कौन सा है आपका? यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो अभी आपने पहले भी ऊपर
डिस्कस किए हैं। फिल्ट्रेशन है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, डिकंटेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड अभी आपने डिस्कस किए हैं। तो मोर देन वन मेथड भी हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. एक मिक्सचर में अगर more than one substances है तो उनको separate करने के लिए एक method sufficient नहीं होता है। तो इस situation में हम क्या करेंगे? We need to use more than one of these methods. तो अब हम more than one method यूज़ करेंगे to separate the substances from the mixture, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी 7 है। तो एक्टिविटी 7 में क्या दिया है? टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट का आपने मिक्सचर लेना है। देन हाउ विल वी सेपरेट दिस? जो सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लिया है आपने, तो उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हैंड पिकिंग मेथड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर आपके जो सब्सटेंसेस का साइज़ है वो बड़ा होता है, ठीक है। देन कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आपने एक बीकर में ये इस मिक्सचर को डालना है, सैंड एंड सॉल्ट को, और इसमें कुछ वाटर ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब बीकर को बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए साइड में रख देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? तो जो सैंड है वो आपकी बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। देन द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो सैंड आपकी जो बॉटम पे सेटल डाउन हो चुकी है तो उसको आप डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब जो डिकंटेड लिक्विड है उसमें क्या है आपका? सिर्फ आपका क्या है? वाटर और साल्ट, ठीक है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग में जो मिक्सचर लिया था उसमें आपने क्या क्या ऐड किया था? सॉल्ट और सैंड को ऐड किया था। तो सैंड को आपने किस मेथड के थ्रू आपने सेपरेट कर लिया? डिकंटेशन मेथड के थ्रू। अब आपके मिक्सचर में क्या बचा है? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। देन नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। तो डिकेंटेड लिक्विड से अब आपने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है। देन ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल। अब इस जो आपने लिक्विड लिया है उस लिक्विड को आपने एक केटल में ट्रांसफ़र करना है और उसकी लिड को क्लोज कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब केटल को आपने कुछ टाइम के लिए हीट करना है। देन डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। जो स्पाउट होता है केटल का, जो जहाँ से आप जो पानी उसमें या फिर जो भी लिक्विड है वो निकालते हैं, यहाँ से आपको स्टीम आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी देखते हैं ऊपर, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। देन टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब आपने एक मेटल की प्लेट लेनी है जिस पर आप मेटल की प्लेट के ऊपर आइस रखेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। अब केटल का जो स्पाउट है उसके ऊपर आपने जो मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आपने आइस रखी है वहाँ पर रखना है। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब केटल के अंदर जितना भी पानी है उसको आपने बॉयल होने देना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कोल्ड विद आइस। जब आपकी जो मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आइस रखी है उसके ऊपर आपकी जो स्टीम पड़ती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। तो वो जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। जो आपने जो प्लेट के ऊपर से पानी जो गिर रहा है तो वो वाटर आपका कैसे कलेक्ट हुआ है? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से, ठीक है। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या है आपका कंडेंसेशन प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जब आपका जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट इवेपोरेशन प्रोसेस क्या थी? द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म, ठीक है। द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज नोन एज इवेपोरेशन, और जो कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। देन डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condense under a plate that has been
यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। आपने कभी अपने किचन में ऑब्जर्व किया होगा जब भी आपकी जो मदर है वो मिल्क को किसी वेसल में गर्म करती है और उसके ऊपर प्लेट रख देती है, तो जब मिल्क आपका ठंडा हो जाता है तो उस प्लेट से वाटर नीचे गिरता है, ठीक है। तो वो भी आपका कंडेंसेशन के थ्रू जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होके गिरता है, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जब पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो केटल में क्या बचता है, पीछे आपका सॉल्ट बचेगा, ठीक है। देन वी then then we have thus prepared salt, sand and water using the process of, क्या है, अब हमने किस किस को सेपरेट कर लिया है, आपका सॉल्ट, सैंड और वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो अब सॉल्ट, वाटर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप लोगों को 4 मेथड्स का यूज़ करना पड़ा। फर्स्ट इज़ डिकंटेशन, जिससे कि आपने सॉल्ट को सेपरेट किया था। फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं सॉल्ट को उसको सैंड को सेपरेट, फिल्ट्रेशन और डिकंटेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इवेपोरेशन के थ्रू आपने किसको सेपरेट किया है, किसको सेपरेट किया है, वाटर और सॉल्ट को, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नाउ पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद सैंड। अब पहली को एक प्रॉब्लम हुई है जब उसने सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स किया। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्या है, उसने बहुत कम अमाउंट में उसके पास सैंड थी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसने उसमें मिक्स कर दिया। अब ये प्रोसेस देख लो एक बार। इसमें क्या था कि जो वाटर है, वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को आपने केटल में ऐड किया था और केटल को आपने हीट के ऊपर रख दिया था, ठीक है। अब ये जो इसका स्पाउट है, ठीक है, इस स्पाउट के ऊपर आपने एक प्लेट रखनी है, प्लेट के ऊपर आपने आइस रखनी है, ठीक है। तो जब वाटर इसमें बॉयल होगा, हीट के थ्रू जब वाटर बॉयल होगा तो यहाँ से स्पाउट के थ्रू आपकी स्टीम निकलेगी, ठीक है। ये स्टीम निकल रही है, तो ये स्टीम अब जब आपकी जो कूल्ड प्लेट पर पड़ेगी तो यहाँ से जो वाटर है, वाटर वेपर बनेंगे यहाँ से, ये वाटर वेपर आपके कंडेंस हो जाते हैं क्योंकि ऊपर आपकी आइस रखी है। तो ये कंडेंस होने के बाद आपका जो वाटर है इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो वाटर आपका कलेक्ट हो गया, यहाँ पर जो आपका जब पूरा का पूरा वाटर आपका कलेक्ट होके बीकर में आ जाता है तो इस केटल में आपका सिर्फ सॉल्ट बचता है, ठीक है। देन अब पहेली को क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने एक पैकेट ऑफ सॉल्ट को बहुत कम अमाउंट की उसमें सैंड में मिक्स कर दिया, ठीक है। देन शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में जो मेथड सजेस्ट किया था, जो भी मेथड सजेस्ट किए थे आपके, फिल्ट्रेशन है, डिकंटेशन है, आपका इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, उसने वो सब किया। तो उसको जो जितने अमाउंट में उसने सॉल्ट ऐड किया था उतनी अमाउंट में सॉल्ट रिकवर नहीं हुआ। क्या हुआ इसके साथ, शी फाउंड however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What does have gone wrong? अब उसके साथ क्या गलत हुआ है ये देखते हैं। Students, our last topic of third chapter is can water dissolve any amount of a substance। जो चैप्टर थर्ड है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसका लास्ट टॉपिक है ये, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में हम जितना मर्जी सब्सटेंस डिजोल्व कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये देखते हैं। इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 2 में हमने देखा है कि वाटर में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को हम डिजोल्व करते हैं और एक सोल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, और हम इन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूबल हैं वो। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? क्या होगा अगर हम एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में मोर एंड मोर ऑफ सब्सटेंस डालते जाएं? मतलब अगर हम एक गिलास पानी लें तो उसमें हम एक एक करके बहुत सारा जो या तो शुगर या फिर सॉल्ट अगर हम ऐड करते जाएं तो क्या वो सारा का सारा उसमें मिक्स हो जाएगा? तो ये हमें अब एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन। आपको या तो एक बीकर चाहिए या एक छोटा सा जो पैन होता है वो चाहिए। अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सारे सब्सटेंसेस चाहिए, सारे जो मटेरियल चाहिए आपको। और हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब बीकर में आपने हाफ कप वाटर डालना है
ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट। अब आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करना है और उसको स्टर करना है अंटिल द सॉल्ट डिसॉल्व कम्प्लीटली। अगेन ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल। अब आपने ये प्रोसेस बार बार रिपीट करनी है। आपने 1 टेबल स्पून या टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपने ऐड करना है उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और आपने बार बार स्टर करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टर। ठीक है। देन आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट द सम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब अगर आप जो टीस्पून ऑफ सॉल्ट है बार बार उसमें ऐड करते जाएंगे और उसको स्टर करेंगे वाटर को, तो क्या आप आपको क्या मिलेगा कि कुछ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो अनडिसॉल्व कंडीशन में आपको मिलेगा, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा और वो जो बीकर है बीकर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। देन दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जितनी अमाउंट ऑफ वाटर हमने ली थी अब उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है वही ऐड हो सकता है, उससे ज़्यादा हम सोल्यूट फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर सकते। जब उसमें जो सोल्यूट है वो ऐड होना बंद हो जाए, मिक्स होना बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। हियर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। क्या है? अब यहाँ पे जो पहेली ने क्या किया था, अब उसने सैंड में पूरा का पूरा पैकेट जो सॉल्ट का ऐड किया था। अब उसको पहेली को थोड़ी सा हिंट मिली है। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. Saturated solution को बनाने के लिए जितने अमाउंट में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट थी पहेली ने उससे ज़्यादा उसमें मिक्स कर दिया, तो वो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बना है, बट उसमें जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट था वो नीचे उसमें वाटर में मिक्स नहीं हुआ, उसके बॉटम ऑफ द वाटर वो अनडिजॉल्व कंडीशन में रहा। द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड। जो अनडिसॉल्व सॉल्ट था वो आपका, उसने क्या किया था? सॉल्ट, सैंड और वाटर को मिक्स किया था। अब जो सैंड में वाटर सैंड में आपका जो सॉल्ट है अनडिसॉल्व जो वो सॉल्ट था वो आपका सैंड में मिक्स हो जाता है। और वाटर में कितना आपका सैंड मिक्स होगा? जितने अमाउंट में वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने अमाउंट में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट थी वो वाटर में ऐड हो गया, उसमें मिक्स हो गया, सॉल्युबल हो गया, और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो आपका सैंड में निकल जाता। ठीक है। देन शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब अगर ज़्यादा अमाउंट में वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो वाटर लेती है तो वो अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब क्या है, मान लो कि उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या कोई और मेथड है कि जिससे कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले उसमें ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्ट उसमें ऐड कर सकें, मिक्स कर सकें? या आप एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। क्या है? अब क्या करेंगे, एक बीकर लेना आपने, उस बीकर में वाटर लेना है और उसमें आपने सॉल्ट को ऐड करते जाना है और उसको स्टर करते जाना है जब तक कि उसमें सॉल्ट ऐड होना सॉल्युबल होना बंद नहीं हो जाता है। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये आपको क्या मिलेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर बन जाएगा आपका। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या करना है? अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और जो कुछ अमाउंट में सॉल्ट आपने ऐड करना है और उसको हीट करना है। वट डू यू फाइंड? अब क्या देखते हैं आप? वट हैपन टू द अनडिसॉल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। जो बॉटम ऑफ द बीकर में अनडिसॉल्व साल्ट था उसके साथ क्या होता है? डज इट डिसॉल्व नाउ? क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इफ़ येस, कैन सम मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। क्या अगर जो साल्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है तो क्या उसमें
और साल्ट हम ऐड कर सकते हैं वाटर को हीट करके। यस, ऐड कर सकते हैं, वाटर को हीट करते जाएंगे और जो साल्ट है उसको ऐड करते जाएंगे। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस हॉट सॉल्यूशन को हमने कूल करना है, ठंडा करना है। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अगेन, क्या जो सॉल्ट है वो बॉटम ऑफ द बीकर पे मिलेगा आपको। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला है कि हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसको हीट करके लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट को ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो उसमें जो बॉटम ऑफ द बीकर है उसमें उसको सॉल्ट नहीं मिलेगा जब उसको कूल करेंगे। तो देन डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। क्या अभी क्या है कि जो वाटर है इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्या जो वाटर है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऐड हो सकते हैं क्या। अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लें तो क्या सेम अमाउंट में शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं और सेम अमाउंट में हम जो सॉल्ट है वो ऐड कर सकते हैं। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 10 में दिया है इसका सोल्यूशन। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। क्या है, आपने 2 ग्लास लेने हैं और उनको हाफ आपने वाटर के साथ फिल करना है। एड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व। आपने सॉल्ट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करना है, उसको स्टर करना है जब तक कि जो सॉल्ट है उसमें डिसॉल्व ना हो जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड टिल द सोल्यूशन सेचुरेटेड। जब तक सोल्यूशन आपका सेचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक आपने सॉल्ट को उसमें ऐड करना है और उसको स्टर करते जाना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द बीकर। अब आपने कितने नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड किया है वाटर में, वो आपने रिकॉर्ड करना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब सेम एक्टिविटी आपने शुगर के साथ रिपीट करनी है। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्युबल इन वाटर। ठीक है। देन व्हाट डू यू नोटिस From table 3.2, do you find that water dissolve different substances in different amount? क्या आप क्या देखते हैं, क्या वाटर में डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे आपका सॉल्ट या फिर शुगर है, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, तो क्या वो डिफरेंट अमाउंट में ऐड होंगे वाटर में? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो सॉल्ट का है वो डिफरेंट अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होगा और शुगर जो है वो डिफरेंट अमाउंट में। ठीक है। मान लो कि अगर हम सॉल्ट का कम से कम 10 स्पून अगर हम डालते हैं, 10 to 15, तो जो ज़रूरी नहीं है कि जो शुगर है वो भी 10 to 15 स्पून ही उसमें डिसॉल्व होगी। शुगर की अमाउंट अलग होगी और सॉल्ट की आपकी अलग होगी। ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक? डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। सम ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन presented in this chapter are also used in a science laboratory. कुछ जो मेथड्स हैं हम उनको अपनी साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं। We also learnt that solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया है कि एक सोल्यूशन कब बनता है? जब हम किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस डिसोल्व करते हैं तो आपका सोल्यूशन बनता है। ठीक है। कैसे बनता है सोल्यूशन? जब किसी लिक्विड में आप कोई सब्सटेंस डिसोल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। देन अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अब एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब बनेगा? इफ़ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। अगर एक सॉल्यूशन में आप और ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर चैप्टर आपको पसंद आया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।